सुपौल पूर्णिया में पड़ा छापा, ईडी और आयकर विभाग की बड़ी रेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के सीमांचल और कोसी इलाके में अचानक उस वक्त हलचल मच गई जब सुबह सुबह कुछ बड़े और शांत दिखने वाले संस्थानों के दरवाजों पर जांच एजेंसियां की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। आम लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल सिर्फ पढ़ाई और इलाज की जगह होती है, लेकिन इसी पर्दे के पीछे क्या कुछ भी चल रहा था, इसी सवाल अब एक सबके दिमाग में घूम रहा है। आपको बता दें कि सुपौल और पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ हुई छापामारी ने कारोबार, राजनीति और प्रशासन तीनों को चौंका दिया है। जांच एजेंसियों की टीम ने जैसे ही दस्तावेज खंगालना शुरू किए, वैसे ही कई बड़े बड़े नामों और बड़े लेन देन की परतें खुलने लगी। जमीन, रियल एस्टेट, शिक्षा और स्वास्थ्य, हर सेक्टर में ये फैला नेटवर्क अब जांच के घेरे में आ गया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी, सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस पूरे मामले का तार राजनीति से भी जुड़ा दिख रहा है। एक तरफ कारोबारी समाज, दूसरी तरफ राजनीतिक पहचान और बीच में करोड़ों के संदिग्ध लेन देन की कहानी। तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक आम छापेमारी है या किसी बड़े खुलासे की शुरुआत? यही सवाल अब पूरे बिहार की राजनीति और कारोबार जगत में गूंज रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं इस छापेमारी के बारे में। बिहार के सीमांचल और मिथिला क्षेत्र में एक बार फिर जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई ने राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल मचा दी है। सुपौल और पूर्णिया जिलों में पैनोरमा ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई के तहत स्कूल, अस्पताल, रियल एस्टेट कार्यालय, राइस मिल और बाकी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में जांच की गई। एजेंसियों की इस मिलीजुली कार्रवाई को फाइनेंशियली नियमित ना होने का भाव, टैक्स चोरी और संदिग्ध निवेश से जुड़े मामलों की जांच के तौर पर देखा जा रहा है। पैनोरमा ग्रुप के स्कूल और अस्पताल में छापा, कारोबारी संजीव मिश्रा के ठिकानों पर जांच, जमीन सौदों और लेन देन के कागजात खंगाले, वीआईपी से जुड़े नेता पर एजेंसियों की नजर। आपको बता दें कि सुपौल के छातापुर क्षेत्र में मौजूद पैनोरमा पब्लिक स्कूल और पैनोरमा अस्पताल परिसर में सबसे पहले एजेंसियों की टीम पहुंची। इसके साथ ही पूर्णिया जिले में भी पैनोरमा ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने सुबह से ही कार्रवाई शुरू की और देर रात तक जांच जारी रखी। बताया जा रहा है कि एजेंसियों की टीमों ने जमीन खरीद बिक्री से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, बैंक लेन देन के रिकॉर्ड, निवेश से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल डेटा की जांच की। इसके अलावा कई फाइलें, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ नकदी बरामद होने की भी सूचना सामने आ रही है। हालांकि एजेंसियों ने अभी आधिकारिक रूप से इसकी कंफर्मेशन नहीं की है। तो वहीं पैनोरमा ग्रुप के प्रमुख संजीव मिश्रा इस मामले में खास रूप से सुर्खियों में है। दरअसल वो सीमांचल और कोसी क्षेत्र में एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में उनका एक बड़ा कारोबार फैला हुआ है। उनके समूह के जरिए चल रहे स्कूल और अस्पताल इलाके में काफी फेमस है और बड़ी संख्या में लोग इन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए भी हैं। आपको बता दें कि संजीव मिश्रा का नाम राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। वो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी से जुड़े नेता माने जाते हैं। जी हां, ये वही मुकेश सैनी की पार्टी है जो बिहार चुनाव में पार्टी आरजेडी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ रही थी। हालांकि दोनों का गठबंधन अभी भी बना हुआ है। साथ ही साथ कारोबारी संजीव मिश्रा भी पार्टी के भीतर एक प्रभावशाली भूमिका के रूप में माने जाते हैं। राजनीतिक पहचान और बड़े कारोबारी नेटवर्क के कारण इस छापेमारी ने बिहार की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ नेताओं ने कहा है कि जांच एजेंसियों को सही तरीके से काम करने देना चाहिए, ना कि उस पर किसी प्रकार का दबाव हो और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि वहां मौजूद लोगों के लिए ये कार्रवाई अचानक और चौंकाने वाली थी, क्योंकि स्कूल और अस्पताल जैसे सार्वजनिक संस्थानों में अचानक जांच एजेंसियों की टीम के पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और परिसर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई।
साथ ही मीडिया और आम लोगों की आवाजाही को कंट्रोल किया गया ताकि जांच कार्रवाई में कोई भी बाधा ना आ सके। तो वहीं खबर यह भी आ रही है कि पैनोरमा ग्रुप पर लंबे समय से फाइनेंशियली गड़बड़ियों और एक सवालिया निवेश के आरोप लगते आ रहे हैं। जमीन सौदों में भी कुछ गड़बड़ी, सैलरी से ज्यादा संपत्ति, टैक्स चोरी और सेल कंपनियों के जरिए निवेश जैसे मामलों को लेकर एजेंसियों को कई शिकायतें मिली थी। इसी आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी ने एक संयुक्त कार्रवाई की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने खास रूप से सैलरी और प्रॉपर्टी के बीच अंतर, टैक्स रिटर्न और फाइनेंशियल लेन देन की जांच की। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़े मामलों पर फोकस किया। एजेंसियों ने बैंक खातों, निवेश योजनाओं और रियल एस्टेट सौदों के दस्तावेजों की गहन जांच की है। जहां इस कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ चल रही है। एजेंसियों ने यह जानने की कोशिश की कि निवेश का सोर्स क्या था और किन किन जरियों से ये पैसा घुमाया जा रहा था। डिजिटल डेटा के जरिए लेन देन की पूरी कड़ी को समझने की कोशिश चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड का एनालिसिस करने के बाद ही पूरे मामले की असली तस्वीर भी कहीं ना कहीं सामने आ पाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और वजह यह भी है क्योंकि इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिस पर कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और बदले की राजनीति भी वो बता रहे हैं। जबकि बाकी नेताओं का कहना है कि कानून के तहत जांच होना जरूरी है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। राजनीतिक हलकों में भी इस बात की चर्चा है कि आने वाले दिनों में इस कार्रवाई का असर बिहार की राजनीति पर बहुत भारी तरीके से पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर एक अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े कारोबारियों और नेताओं पर कार्रवाई होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। वहीं कुछ लोग इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई मान रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी एजेंसी ने किसी को दोषी घोषित नहीं किया और जांच प्रक्रिया जारी है। पैनोरमा ग्रुप के स्कूल और अस्पताल क्षेत्र में काफी ज्यादा फेमस है, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, और बड़ी संख्या में छात्र और मरीज इन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए भी माने जाते हैं। छापेमारी के दौरान इन संस्थानों का कामकाज प्रभावित हुआ। हालांकि अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा इसका असर ना पड़ सके। तो वही एजेंसियों की ये कार्रवाई आने वाले कई दिनों तक भी चल सकती है। जांच के दौरान अगर कोई गंभीर फाइनेंशियली अपराध सामने आता है तो आगे गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाई भी संभव होगी। एजेंसियों का कहना है कि कानून के तहत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सबसे खास पहलू यह है कि सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और शिक्षा स्वास्थ्य कारोबार से जुड़े कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप की जांच से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर बाकी कारोबारियों और नेटवर्क की भी जांच की जा सकती है। जानकारों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि बड़े कारोबारी और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोग भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। इससे टैक्स चोरी, काले धन के खिलाफ अभियान को मजबूती मिलती है। हालांकि जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता भी उतनी ज्यादा जरूरी है ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से इसमें ना फंसाया जा सके और वो इससे परेशान ना हो सके। फिलहाल एजेंसियों की टीम जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल डेटा की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर फाइनेंशियली अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप साबित होते हैं तो पैनोरमा ग्रुप और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इस छापेमारी से यह भी साफ हो गया कि बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र में रियल एस्टेट और निजी संस्थानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश हुआ है, जिसकी पारदर्शिता और सवाल उस पर कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। एजेंसियों की कार्रवाई उन सभी मामलों की गहराई से जांच करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर सुपौल और पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर हुई ये छापेमारी बिहार के कारोबारी और राजनीतिक जगत में बड़ा मामला बन चुकी है।
जांच एजेंसियों की कार्रवाई अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई सबूत सामने आने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी से भी निकल रहा है, तो अब शक के घेरे में कहीं ना कहीं वो पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि क्या इसमें उनका घोटाला भी सामने आता है, क्या उन पर भी आने वाले समय में रेड पड़ सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।